हाँ, hello students, Namaskar. How are you? I think all of you will be fine. So today students, I am going to explain you how to write article writing. Students, writing is an art and it requires practice for learning to write correctly. Without practice, increasing vocabulary, word power, it is not possible. So राइटिंग एक कला है और ये धीरे धीरे आता है, क्रमशः आता है. आर्टिकल राइटिंग स्टूडेंट्स क्लास 9th में भी नहीं है. 9th में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है. क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में एनालिटिकल पैराग्राफ है. और ये पार्ट मुझे लग रहा है जो क्वेरी आया है कमेंट सेक्शन में, जो आप लोगों ने कमेंट किया था. वन स्टूडेंट हैड आस्क्ड, सर विल यू एक्सप्लेन हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग. सो आई थॉट इट मस्ट बी आंसर दिया जाए. इसका जो है जो भी क्वेरीज है आपकी आएंगी तो उसका आंसर अवश्य ही दिया जाएगा. आप लोग जुड़े रहेंगे इससे जो है. और एक चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी इसमें देते रहें ताकि मनोबल बढ़ता जाए लिखने के क्रम में. तो स्टूडेंट नाउ 12 का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है और ये 12 का पार्ट है. स्टैंडर्ड 12 सीबीएसई बोर्ड में आर्टिकल राइटिंग 5 मार्क्स, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग दोनों 5-5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आएंगे. तो आर्टिकल कैसे लिखते हैं आज हम इसी पर फोकस करने जा रहे हैं. आप लोग ध्यान से देखिए. पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं उस पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं. व्हाट आर नेसेसरी थिंग्स फॉर राइटिंग आर्टिकल, हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू स्टार्ट, एंड वन एट द एंड आई विल गिव यू वन सैम्पल हाउ टू स्टार्ट दैट and what is the marking scheme. I will also explain this one here. How to score good marks in examination. Student, first of all, for writing article, you have to write one heading or title. एक हम टाइटल लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे. जैसे कि आप किताब का नाम पढ़ते हैं, लेसन का नाम पढ़ते हैं, उसी तरह से एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप्स और टॉपिक्स आता है. करप्शन, चाइल्ड लेबर, डिसिप्लिन, भिन्न भिन्न तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं. इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है. न्यूज़पेपर से आप लोग अपडेट होते रहेंगे. एक आर्टिकल का बुक रख लेंगे, उसको पढ़ते रहना है. नॉलेज जो है भिन्न भिन्न एरिया का रखना है. सिंपल ही आता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है. टॉपिक जिसको आप जानते हैं उसके क्या रीज़न हैं, कॉजेज क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, सारे जो है 100 आर्टिकल राइटिंग जो है अभी 100 to 120 to 150 वर्ड्स में लिखने को आएगा आप लोगों को. और ये 5 मार्क्स का होगा. तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हेडिंग या टाइटल देंगे. सिंगल वर्ड का भी हो सकता है हेडिंग आपका. इन ए फ्रेज, एक फ्रेज में भी हो सकता है. फ्रेज की लिमिट संख्या 4 to 6 वर्ड्स. फुल सेंटेंस इज, आर, एम ये सब देने की ज़रूरत नहीं है. जितना शॉर्ट हो सके 4 to 6 वर्ड का एक टाइटल देंगे. थॉट प्रोवोकिंग हो, कैचिंग हो, वो थोड़ा देखने में लगे कि हाँ जो हम लिखने जा रहे हैं उसी से संबंधित जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट से ही संबंधित. जैसे हम कोई किताब का नाम, आप फिल्म देखने जाते हैं तो लगता है कि ये फिल्म लगा हुआ, उसमें समझ जाते हैं कि हाँ ये होगा, इसमें मैटर, सब्जेक्ट मैटर ये होगा. उसी तरह से कोई भी हम टाइटल जो है हेडिंग लिखेंगे. कोई सब्जेक्ट आ गया उसका हेडिंग इस तरह से चूज करेंगे. फ्रेज में, फ्रेज का मतलब कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है वो, ठीक है. तो सिंगल वर्ड में भी हो सकता है या फ्रेज में भी हो सकता है. 4 to 6 वर्ड्स का. थॉट प्रोवोकिंग हो, एक अच्छा हो, कैची हो, देखने में अच्छा लगे. हाईलाइटिंग द मेन थीम, मेन थीम जो है जो सब्जेक्ट मैटर है उसके जो है हाईलाइट करता हो, उसी से रिलेटेड हो. तो पहले हम लिखेंगे हेडिंग, पहला पॉइंट हो गया. उसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के आप लोग
बाई लाइन रहेगा, नेम ऑफ द राइटर, जो व्यक्ति लिख रहा है बाई लाइन जिसको कहते हैं बाई। अब बाई में हो गया कोई भी अगर नाम दिया है, जनरली जो है क्वेश्चन में नेम दिया रहता है कि वह रमन राज, पीयूष, अब DAV पब्लिक स्कूल जहानाबाद या जहाँ जो भी हो, या हेड बॉय, तो जो आप रहेगा जो नाम अपना लिखेंगे कि बाई लाइन, बाई ऊपर भी लिख सकते हैं, बाई लाइन में सेम भी लिख सकते हैं, अमन राज, DAV पब्लिक स्कूल जहानाबाद, या जहाँ पर जो एड्रेस दिया रहेगा उसमें आप क्या है, हेड बॉय है, कल्चरल सेक्रेटरी है, क्या इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, उसका नाम आप उसके सेकेंड पॉइंट में नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, मैं इसको बताऊंगा। बाई लाइन हो गया। अब थर्ड में हम पॉइंट करेंगे, अपना आर्टिकल जो है शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या होगा, गिविंग सम सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक। हमारा जो शुरुआत होगी, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हमको लिखना है उसको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देते हुए हम उसको शुरू करेंगे टॉपिक के बारे में, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उसको कुछ फोकस करेंगे। पुटिंग ए रेटोरिकल क्वेश्चन, हो सकता है कि उसमें कुछ अलंकारिक क्वेश्चन, रेटोरिकल मीन्स अलंकारिक क्वेश्चन भी उसमें पुट कर सकते हैं फर्स्ट लाइन में जो है, जहाँ इंट्रोडक्शन हम करेंगे। और गिविंग सम फैक्ट्स और स्टैटिक्स, या हो सकता है कि कुछ पढ़े हों, उसका डाटा हो, कुछ सच्चाई हो, स्टैटिक्स उसका आंकड़ा हो, उसको भी हम इंट्रोडक्टिंग लाइन में करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो होगा हमारा मेन थीम से संबंधित, उसके बारे में फैक्ट देंगे और उसको लिखेंगे उसमें जो है। पहला ये पैराग्राफ हो जाएगा। कम से कम हमारा जो आर्टिकल होगा 3 पैराग्राफ्स कम से कम, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड एंडिंग एंड कंक्लूजन। आप 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि संख्या पहले जो है 150 to 200 वर्ड्स में आता था, लेकिन अब इसकी वर्ड लिमिट घटा दिया गया 120 to 150 वर्ड, 10 वर्ड आगे 10 वर्ड पीछे, ये कोई मायने नहीं रखता है, ये चलेगा इसमें जो है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन देने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम अपना कंटेंट लिखेंगे, बॉडी जिसको कहते हैं, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर। अब हम क्या है उसमें देंगे, डिस्क्राइबिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो भिन्न भिन्न तरह का वेरियस एस्पेक्ट्स है, पहलू है, क्या क्या है उसके अंदर, जैसे इसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, कॉजेज, उसमें कॉजेज भी आ सकते हैं कि जैसे पॉल्यूशन हो गया, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, वीमेन का कंडीशन है, जो भी जैसे जो भी टॉपिक आएगा उसका जो कॉज देंगे, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट, कुछ एडवांटेज, कुछ ऐसे टॉपिक हो गए जिसमें उसका एडवांटेज होगा, किसी में डिसएडवांटेज होगा, तो एडवांटेज वाले पार्ट को अलग में, डिसएडवांटेज वाले पार्ट को अलग में पैराग्राफ करते हुए सारे को, नहीं तो एक में लिखेंगे तो एक टॉपिक में भी उसको बनाकर कम से कम 3 या तो 4 पैराग्राफ भी कर सकते हैं, लेकिन 3 पैराग्राफ में आप कंटेंट में आप कंटेंट को पैराग्राफ चेंजिंग करेंगे। तो सारे टॉपिक को डील करते हुए मेरिट्स, डीमेरिट्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, EDC जो भी उसमें आता है उस टॉपिक को हम बढ़ाते हुए आगे ले चलेंगे। लास्ट में हमारा जो अंतिम रहता है 5वां पॉइंट है एंडिंग एंड कंक्लूजन। हम एंडिंग करेंगे उसी से संबंधित जो हम लिखे हैं अपना ओपिनियन देते हुए, वाइंडिंग ऑफ द आर्टिकल विथ योर ओन व्यूज, अपना व्यूज देते हुए उस सब्जेक्ट मैटर पर जो आर्टिकल है हमारा अपना विचार क्या है, अपना क्रिटिसिज्म क्या है, पक्ष विपक्ष में अपनी आइडिया उसमें विचार व्यक्त कर सकते हैं। कुछ सजेशन देते हुए उसमें हम कुछ अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि हमारे थिंकिंग में ऐसा बात है, आई थिंक दिस मैटर शुड बी हियर, अथॉरिटीज कंसर्न, या जिससे जो संबंधित है लोग हैं उस पर एक्शन लेना चाहिए लोगों को इस तरह से। कंक्लूडिंग विद होप, आशा करता हूँ कि सभी लोग जो भी हैं, व्यक्ति है, उससे संबंधित लोग हैं, उस पर ध्यान देंगे। जैसा जो टॉपिक रहेगा उस तरह की हमारा जो है अपना होप रहेगा। या वार्निंग, एक वार्निंग देते हुए कि ऐसा हम नहीं करते हैं तो भविष्य में ऐसा हो जाएगा। अब वाटर पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, इस पर देते हुए कि अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, नहीं इसको कंट्रोल करेंगे, तो एक वार्निंग के रूप में कि इस तरह से आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी, प्रोडिजी होगी, वो डिफ़िकल्टी में पड़ेगी। एक अपील करते हुए लोगों से, एक अपील भी कर सकते हैं लोगों से जो भी होंगे आएंगे, और एक कॉल फॉर एन एक्शन, या कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिसमें कि कुछ जो है कुछ गलत काम हो रहा हो, हम अपना सजेशन दे रहे हैं
तो उसके लिए जो अधिकारी हैं, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उसके लिए एक्शन की भी जो है हम उस पर अपना कॉल कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो पांचों टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमको जो है इसको डील करना है। आर्टिकल को वाला हेडिंग लिखेंगे या टाइटल देंगे, फिर नेम ऑफ द राइटर बाई लाइन करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसके बाद कंटेंट आएगा और इसके बाद एंडिंग करेंगे। इसमें मार्किंग स्कीम स्टूडेंट्स कैसे होता है ध्यान दीजिए। फॉर्मेट, ऊपर में फॉर्मेट में क्या क्या आता है, तो आर्टिकल का टॉपिक देंगे और बाई लाइन देंगे। ये दोनों मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके, टॉपिक और बाई लाइन। तो फॉर्मेट जो है जिसमें टाइटल हो गया प्लस बाई लाइन, ये 1 मार्क का होता है 5 नंबर में। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क का एक कंटेंट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, आइडिया आप ध्यान दें, आर्टिकल लिखते समय कोई भी डाइग्रेशन नहीं होना चाहिए। जितने भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए। हमारा कंक्लूजन भी उसी टॉपिक से आना चाहिए। ये न कि जो है कोई दूसरी टॉपिक है उससे कुछ दूसरा बीच बीच में टॉपिक लिखते जा रहा है। उसी से संबंधित हमारा नॉलेज होना चाहिए, उस पर ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, विभिन्न तरह के मैगजीन्स, आपको वातावरण संबंधित विभिन्न कुछ टॉपिक्स हैं, सीमित टॉपिक है, उसी टॉपिक में से आता है, तो आपको इस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, आइडिया को ऑर्गेनाइज करना, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा, सही ढंग से कितना हम ऑर्गेनाइज, कोहेरेंस होना चाहिए, एक दूसरे से लगाव होना चाहिए। एक टॉपिक बढ़ा आगे गया, एक दूसरे से सीमित होते चलना चाहिए। फिर जो है ये 1 मार्क्स रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। कंटेंट, अपना जो कंटेंट है असली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैटर जो दे रहे हैं ये 2 मार्क्स का है। जितना हम कंटेंट अच्छा ढंग से देंगे उसी से रिलेटेड संबंधित रहेगा, उसमें 2 मार्क्स आएगा। और लास्ट में है एक्यूरेसी, स्पेलिंग प्लस ग्रामर, इस पर ये ध्यान है 1 मार्क्स रहता है। इसमें ध्यान नहीं देना है कि अगर हमारा ग्रामर कमज़ोर है तो मार्क्स कट जाएगा। मैक्सिमम आपका कटेगा तो कितना कटेगा, कुछ तो लिख ही सकते हैं, तो 1 मार्क्स ही जाएगा, 4 मार्क तो आपका चला जाएगा। और एक ध्यान देना है, केवल फॉर्मेट अगर आप लिख देते हैं और कंटेंट नहीं रहता है, कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। कंटेंट नहीं रहेगा तो फॉर्मेट लिखने में, जैसे आपको बिजनेस लेटर है, लेटर राइटिंग करना है, तो केवल बहुत बच्चे खाली कंटेंट लिख देते हैं। जब कॉपी चेक करने हम लोग जाते हैं देखते हैं तो केवल कंटेंट लिखिएगा तो नंबर, केवल जो है वो फॉर्मेट लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। उसमें कंटेंट आपको जो भी आता है उसमें लिख डालना चाहिए। एग्जामिनर जो है वहाँ पर कॉपी चेकिंग करने में उतना ध्यान नहीं देते हैं। आप लिखिए, शुरू कीजिए, आपका ग्रामर सही होना चाहिए, कुछ मैटर रहना चाहिए, उसमें मार्क्स मिलता ही है। देखिए आप लोग, अब एक सैंपल मैं लिखता हूँ, किसी टॉपिक पर आपको लिखना है, कैसे लिख रहा है ध्यान दीजिएगा। इसको जो है सबसे पहले मान लीजिए एक टॉपिक हम देते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, कोई भी टॉपिक आ सकता है, चाइल्ड लेबर, डाउरी सिस्टम, जो भी टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली, आप जहाँ के हैं वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर सिंपली दिया है कि अगर नाम केवल दिया है, अगर स्कूल का नाम दिया है, आपको आर्टिकल लिखना है स्कूल में, आप हेड बॉय हैं या कुछ भी स्कूल मैगजीन के लिए लिखना है, तो वहाँ पर ये टॉपिक आप लिखेंगे। ये टॉपिक हो गया, टॉपिक लिखेंगे नहीं, टॉपिक यहाँ केवल लिख देंगे, सीधा टॉपिक जो रहेगा। फिर इसके बाद बाय यहाँ लिखेंगे, नीचे में 1 लाइन छोड़ करके, यहाँ पर 1 लाइन छोड़ दीजिएगा। बाय हम लिखे थे वहाँ पर अमन राज, कोई भी नाम, जो नाम रहेगा वही नाम लिखेंगे, बाय अमन राज। इसमें दिया रहेगा आप क्या है, तो हम लिख दे रहे हैं जैसे DAV पब्लिक स्कूल जहानाबाद, DAV पब्लिक स्कूल जहानाबाद। या सिंपल अगर अमन राज है तो अमन राज खाली लिखेंगे। अगर जगह का नाम है तो वहाँ पर से स्कूल का क्वेश्चन में आता है वो रहेगा तो आप लिखेंगे जो है। तो ये हमारा एक जो हो गया टाइटल हो गया, ये हमारा बाई लाइन हो गया। फिर यहाँ से पैराग्राफ छोड़ते हुए जैसे मैं बताया था, टॉपिक से संबंधित उसी से हमारा जो है इंट्रोडक्शन शुरू होगा। इंट्रोड्यूस करना टॉपिक को। तो मैं 1 लाइन लिखता हूँ, इसके बाद आपको जो है धीरे धीरे फिर बॉडी लिखेंगे, बॉडी के बाद कंक्लूजन लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ डिसिप्लिन।
discipline plays a vital role in shaping and molding our life. Without discipline, our life is like a boat without a रडर। डिसिप्लिन हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना डिसिप्लिन का हमारा जीवन जो है एक नदी में, एक समुद्र में, हमारी एक नाव है जो बिना रडर के, बिना जैसे होती है उसी तरह से लाइफ हमारी इधर उधर चलती रहती है। तो स्टूडेंट्स आगे जो है इसमें क्या करेंगे कि आप लोग और एक आध लाइन लिखेंगे, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ आप चेंज कैसे करेंगे कि एक लाइन यहाँ से छोड़ देंगे, सिंपली एक लाइन छोड़ करके फिर यहाँ से कंटेंट में और आगे जो है बढ़ेंगे। इसमें मैटर क्या है, डिसिप्लिन किस किस एरिया में होता है। स्कूल में है, आर्मी में सबसे पहले डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नहीं हो तो जीवन हमारा जो है नरक है। हम खुद अपने रूटीन को फॉलो करते हैं तो वो भी हमारा डिसिप्लिन है। सबसे बेस्ट कहा गया है कि विदाउट द बेस्ट डिसिप्लिन इज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। जो व्यक्ति स्वयं बनाया है, कब हमको उठना है, बैठना है, कब किताब पढ़ना है, कब मैगजीन पढ़नी है, कब न्यूज़पेपर पढ़ना है, सारे को फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर फॉलो कर लेते हैं तो सारे टॉपिक को डिस्कस करते हुए अपना लास्ट में कंक्लूजन देंगे कि आई होप दैट एवरी पर्सन विल फॉलो डिसिप्लिन इन हिज और हर लाइफ। इट विल मेक हिज लाइफ व्हाट ब्राइट एंड फ्यूचर विल बी वेरी मच सक्सेसफुल देयर। सो आई थिंक आपको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये बाई लाइन हो जाएगा। कंटेंट में कंटेंट वही जो है आप पूरा टोटल जब 120 to 150 वर्ड्स 10 वर्ड आगे पीछे जो है कर सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग इस तरह से अगर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक चीज़ है, आपको डाइग्रेशन नहीं हो, जो टॉपिक हो सही हो, उसी से संबंधित हमारा टॉपिक होना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं कि भटकाव आ गया, इस टॉपिक से संबंधित कुछ दूसरा चीज़ लिख दिए। और ऐसे ध्यान देंगे जो भी एग्जामिनर होते हैं, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होता है, कॉपी चेक होती है, तो एग्जामिनर जो है ऊपर से देखते हैं कि ग्रामर सही है, सेंटेंस सही है, ज़्यादा फोकस होती है उसमें। कंटेंट कुछ तो राइटिंग पर आता है, स्टाइलिश कुछ रहता है, ज़रा बम्बार्डिंग वर्ड। आज की राइटिंग जो है स्टाइलिश सिंपल हो गई, ल्यूसिड है। जितना सरल ढंग से एक जो है अंडरस्टैंडेबल वे में लिखते हैं, सेंसिबल वे में लिखते हैं कि सबको समझ में आ जाए, वही सबसे हमारा बेस्ट आज का राइटिंग माना गया है। तो जितना सिंपल वर्ड में अपने लैंग्वेज में आप लिखेंगे, व्यक्त करेंगे, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि नहीं, लड़का स्वयं अपने से अपना एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू।